आगे चल करके प्रियव्रत तो राजा उत्तानपाद का चरित्र आया। राजा उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति जो नीति पे चले, सुरुचि जिसके बार बार रुचि बदले। सुनीति का विवाह, सुनीति के पुत्र हुए उत्तम और सुनीति के पुत्र हुए ध्रुव जी और सुरुचि के पुत्र हुए उत्तम। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। जब ध्रुव जी का जन्म हुआ, ध्रुव जी के पिता ने माता को देश निकाला दिया था, पता ना चले पिताजी कौन है। माता ने बता दिया इस राज्य के राजा तुम्हारे पिताजी है। पहुंचे राज्य सिंहासन पर बैठ गए, सौतेली माता ने नीचे उतार दिया, हट जाओ यहां से, कोई राज्य सिंहासन में बैठने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। आज के बाद इस राज्य सिंहासन पर तुम्हें बैठने का किसी भी प्रकार का कोई अधिकार नहीं। ध्रुव जी को बात लग गई, जंगल में पहुंचे, 6 महीने तक तपस्या करी और मात्र 6 महीने में भगवान को पा लिया। और 6 महीने में भगवान श्री विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। ध्रुव जी को आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी से कहा जाओ कई हजार वर्षों तक इस भारत भूमि पर, तपोभूमि पर तुम्हारा राज्य होगा। ध्रुव जी ने राज्य सुख को भोगा। आगे चल करके ध्रुव जी का चरित्र पूर्ण हुआ। प्रियव्रत के यहाँ ऋषभदेव जी के बाद भरत, जड़ भरत, मृग और जड़ भरत का चरित्र भी आया। अजामलोपाख्यान भी आया, पृथु चरित्र भी आया। पृथु के द्वारा पृथ्वी का विस्तार रहा। आगे चल करके अब चरित्र आ गया प्रहलाद जी का। कश्यप मुनि की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। सायंकालीन में भोगावस्था करने के कारण दिति के गर्भ से राक्षसों का प्रादुर्भाव हुआ। 2 राक्षस हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। दोनों बड़े आतताई हुए। हिरण्याक्ष को भगवान ने 12 अवतार लेकर के मृत्यु के घाट पर उतार दिया। तो हिरण्यकश्यप को बात लग गई, वरदान मांग लिया, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना सुबह मरूं, ना शाम के मरूं, आपके बनाए हुए किसी लोक से ना मरूं। प्रहलाद जी का जन्म हो गया। प्रहलाद जी तो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। प्रहलाद जी को परेशान करने लगा। एक दिन अग्नि में जलाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद जी बच गए। होलिका जल गई। एक दिन तो गुस्सा होकर के हिरण्यकश्यप ने पूछ लिया, तेरा भगवान किधर है? बोले मेरा भगवान पृथ्वी के कण कण में, पृथ्वी के क्षण क्षण में व्याप्त है। इस खम्भे में भी है। खम्भे पर प्रहार किया और भगवान ने नरसिंह अवतार ले लिया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। जैसे भगवान ने नरसिंह का अवतार लिया, नरसिंह का अवतार लेने के बाद भगवान ने आकाशवाणी हुई, देहरी पर बैठा दिया। हिरण्यकश्यप से कहा, तू कहता था ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना दिन है ना रात है, सायंकालीन का समय है। तूने कहा था ना सुबह मरूं, ना शाम के मरूं, ना सुबह है ना शाम है। इस समय का जो वक्त हो रहा है वो संध्या कालीन है। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, तो तुझे अस्त्र शस्त्र से नहीं मार रहे, तुझे नाखून के द्वारा मार रहे। आजकल की पत्नियां जो बड़े बड़े नाखून रखे रहती है ना, रात के टाइम में अपने आदमी खमार में गिलाने रखे रहती। आओ बच के रहियो भैया, रहो जिनकी धर्म की पत्नी बड़े बड़े नाखून करे हुए, आओ कटवा लियो, फिर चाकू की जरूरत ना पड़े, आपकी भी न्यूज में छप जाए, नाखून से फाड़ दिया। बड़ी भाव में लुगर दे दे, प्लास्टिक के भी नाखून चलने लगे आजकल तो। बड़ी भाव है। नेल पॉलिश के संगे उन्हें पोतलो सुबह बड़े बड़े नाखून दिखा। एक से हमने कहा शर्म नहीं आती इतने बड़े नाखून रखे, उन्हें ऐसे ऐसे करो 1 मिनट में बोल, हमारा दिमाग खराब, जादूगर है का। हमने कहा गए, बोले लो ये, हमने ये कहा क्या? बोले प्लास्टिक के। हमने कहा क्यों लगा? बोले आप कहते थे कि नाखूनों को मत रखाओ, तो नाखून नहीं रखा है, प्लास्टिक के रख लिए। लो और सब। एक ऐसे ही हमारा चेला था, हमने उससे कहा कि तुम्हें जिंदगी में प्याज लहसुन नहीं खाना, जिंदगी में तुम्हें कभी मुर्गा नहीं खाना। बोले लाओ संकल्प हम कर देते हैं, आज के बाद ना प्याज लहसुन खाएंगे ना मुर्गा खाएंगे। घरवाली को फोन आओ, बोले महाराज जी वे तो मछलियां खाने लगे। हमने फोन लगा के पूछा, हमने कहा शर्म नहीं आती?
मछली खा रहा है, मेरी दीक्षा लिए। बोले सुनो गुरुजी, हिसाब की बात करियो, तुमने कही थी ना प्याज लहसुन खाने ना मुर्गा खा खाने, ना प्याज लहसुन खाई और ना मुर्गा खा खाओ, जीरे के संगे रोटी खाई। अब तुमने कही ये नहीं हती कि मछली भी ना खाओ, हम मछली खाने लगी। हमने भैया गलती हो गई, सॉरी, अब आगे से मत खाना। भैया आदमी कब किस चीज का उपाय बना ले कोई पता नहीं। नख के द्वारा प्रहलाद जी का उद्धार कर दिया और प्रहलाद जी के पिता का उद्धार किया। 36,000 वर्ष तक प्रहलाद जी ने राज्य के सुख को भोगा, अंत तो गत्वा भगवान की शरण में चले गए। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा आई। गजेंद्र नाम का जो हाथी था वो सरोवर में जल पीने गया, धस गया, मगरमच्छ ने पैर को पकड़ लिया। 5-5 घर भाई हाथी सब भग गए, कौन उन्हें नहीं बचाओ। गजेंद्र ने कमल के पुष्प को उठाया और कमल के पुष्प को उठा करके भगवान श्री विष्णु की आराधना की और भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर के सूंड को पकड़ करके गजेंद्र को बाहर निकाला। गजेंद्र के साथ साथ मृग भी बाहर निकल आया और उसी दिन से गजेंद्र मोक्ष की कथा प्रारंभ हो गई। आगे चल करके देवासुर संग्राम भी आया, देवताओं में असुरों में खूब लड़ाई हुई। समुद्र मंथन हुआ, सो पहले नगरो बेस, सो देवतन ने खूब पांव परे भोले बाबा के, भोले बाबा सब पी गए। अमृत ने करो, सो देवतन ने कोखा नहीं पूछो। राक्षसन ने दही हूं के मार उठा ले गए अमृत। भगवान ने अंत में मोहिनी का अवतार लिया। देवता तो समझ गए, राक्षस आसक्त हो गए। देखो जीवन में आपको 2 चीज बचा सकती है, बुरा मत मानना, पूरी समाज बैठी। सही बताए काका? एक चोरी, अगर तुम चोर नहीं हो तो तुम संसार में 2 गलती मत करना, एक चोरी और एक कभी पराई स्त्री तरफ कभी भी मुख मत करना। कभी भी जिंदगी में पराई स्त्री से कभी बात मत करना, कभी भी मर जाना, हलो हलो ना करियो। कभी भी जिंदगी में ना पराई स्त्री, कभी परपुरुष से बात करें। अगर आपकी ये दोनों चीजें ठीक हैं तो हम आपसे कह रहे हैं कि कोई माई का लाल आपको आगे बढ़ने के लिए रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। अगर 2 चीजें आप में व्याप्त हैं, चोरी और किसी बहू बेटी की तरह गलत तुम अगर निगाह रख रहे हो, नजर रख रहे हो, तो एक ना एक दिन पकड़े जाओगे, वो जूता पड़ेंगे, सीधे हो जाओगे। और सुनो, अगर तुम सही हो तो कभी किसी से डरना मत। चांद के ऊपर तो लोग धूरा फेंकत मोड़ा मोड़ी, तो चांद थोड़ी ना मैला होता, वो तो उन्हीं के सर पे आकर के गिरती है। लोग बदनाम करने की साजिश खूब करें, बदनाम तुम होने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन बदनाम से पहले मेरा नाम तो होने दो। बताओ दत्ता, तमाकू तो नहीं बढ़ा गई और खा लिए तो ना, डोकरा कम से कम पक गया, तमाकू खा गो आध घंटा में, सामने बैठ के खा रहा हूं। बढ़िया है, दांत है नहीं है डोकरा के, नहीं है, डीसी मतलब डुकर चंद। चलिए कोई बात नहीं, बोलो राधे राधे।